इस साल में चाहे आपकी कोई विश पूरी हुई है या आपसे बहुत कुछ छिन गया है, आने वाले साल में कैसे आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं सिर्फ एक टेक्निक से। क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है एक साथ आपकी 3 इच्छाओं को पूरी कर सकती है। जिन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है, कुछ काम नहीं करता है, यकीन मानिए आपके लिए भी ये टेक्निक बहुत फास्ट वर्क करेगी। बस एक बार इसे करके देखिए, आपका बिलीव इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई और टेक्निक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसी टेक्निक से आप अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको कैसी करनी है ताकि आपका 2026 इतना अच्छा गुजरे कि आपको लगे कि आपकी जितनी भी विशेष थी वो सारी की सारी 2026 में फुलफिल हो चुकी हैं, तो तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। जब ये वीडियो आपको मिल जाए तभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, जब भी आप कुछ अच्छा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन चीज़ों को अपनों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत अजीब लग रही है मेरी आवाज़। मुझे खुद ही सुन के बहुत अजीब फील हो रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना कर ही रही हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। और प्लीज़ इसे कीजिएगा अगर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। तो नहीं देखना चाहते बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत हेल्दी हैं एंड अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप एक साथ अपनी 3 इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। आप जब भी इस टेक्निक को, इस मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट करेंगे, एक साथ आपको 3 विश लेके चलना है। वो तीनों इच्छाएं पूरी हो जाएं, फिर से आप 3 विश पूरी कर सकते हैं। मतलब इसी टेक्निक से वो भी पूरी हो जाए तो फिर से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सेम टेक्निक से आप बहुत सारी डिजायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले तो वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं किसी भी टेक्निक को करने के लिए, और उन्हें लगता है कि जब भी वो किसी नई टेक्निक के बारे में जानते हैं उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी और ज़्यादा हाई हो जाती है और बेहद ईजीली वो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो आपके लिए तो वैसे भी कोई टेक्निक मैजिक से कम नहीं है। लेकिन दूसरे वो लोग जिनको बिलीव नहीं होता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, या मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे ये चीज़ें पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, मुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं है, मैंने तो भगवान से मांगा और वो चीज़ें कभी नहीं मिलती हैं। तो अगर इस बिलीव के साथ बैठे हैं तो आज से इस बिलीव को चेंज करना होगा। और ये मैं कह रही हूँ क्योंकि ये टेक्निक सचमुच आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी। तो सीरियस होकर इस टेक्निक को करना, मजाक में नहीं कि अरे चलो देख लेते हैं। देखना नहीं है, क्योंकि आप अगर करेंगे तो इससे आपको रिजल्ट मिलना ही है। तो इसलिए मजाक में कुछ भी मत करना, और कुछ भी मतलब कुछ फालतू मत मैनिफेस्ट कर लेना। जो भी मैनिफेस्ट करना सोच समझ के कि यस, ये चीज़ जब मेरी लाइफ में आएगी तो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, मैं और ज़्यादा हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो करना क्या है, सबसे पहले तो 3 वो विश जो आप अभी इंस्टेंट चाहते हैं कि पूरी हो जाए, उसे चूज कर लेना है। मनी हो सकता है, ब्यूटी या हेल्थ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, क्या कोई भी विश हो। कोई भी टेक्निक मैं शेयर करती हूँ, आज मैं क्लियर कर दूं, मैं ज्यादातर टेक्निक या रिचुअल ऐसी ही शेयर करती हूँ। खास करके वही टेक्निक शेयर करती हूँ जिससे आप हर तरह की विश पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह का कमेंट जब आता है कि मैम क्या हम किसी और के लिए टेक्निक कर सकते हैं, या मैम आप ना बच्चों के लिए नहीं करती हैं कि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक करें, यही टेक्निक कर लो।
मैं जितनी टेक्निक बताती हूँ उसमें से जो आपको इजी लगे, आपके वाइब्रेशन से मैच हो कि यस मुझे ये करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है, तो उसे कर लो। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक यही टेक्निक करनी है, कोई सी भी कर लो, विश्वास के साथ करो, होप के साथ करो, पॉजिटिविटी के साथ करो, रिजल्ट मिलना 110% तय है। तो इस टेक्निक में 3 इच्छाएं आपने ले ली, ब्लू कलर का पेन इनफ है। अब इन 3 इच्छाओं को आपको प्रेजेंट में लिखना है विथ ग्रैटिट्यूड, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। लेकिन मैजिकल क्या है, जो आगे का प्रोसेस है, जो आगे के स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, अपने 3 डिजायर्स लिखे, प्रेजेंट में लिखा है आपने। अब जब भी आप लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपकी वो डिज़ायर, आपकी वो दिल की इच्छाएं जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई हैं, इस साल में अपनी लाइफ में या अपनों की लाइफ में आपने जो भी उतार चढ़ाव देखा है, नेगेटिविटी देखी है, उसके बाद आपको लगता है कि कुछ चीज़ें लाइफ में होनी इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ चीज़ों में आपकी ये डिज़ायर भी हो सकती है। तो अगर आप इतने सीरियस हैं तो ये डिज़ायर आपकी पूरी होगी। आपने इसे लिख दिया, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आप वो 5 रीजन लिखेंगे कि क्यों आपकी ये विश पूरी होनी चाहिए। ऐसा क्या है आप में, या ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपकी ये विश पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे 3 लाख या 5 लाख या 10 लाख सैलरी मिल रही है या मिलती है। ठीक है, मिलती है भी लिख सकते हो, मिल रही है भी लिख सकते हो। तो अब इसके पीछे वो 5 कारण लिखो कि क्यों इतनी सैलरी आपको मिलनी चाहिए। अब अगर आपके अंदर विश्वास बैठा है कि इतने पैसे तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकते एक साथ क्या पूरे जीवन में मैंने इतने पैसे नहीं देखे, तो फिर नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो पहले अपने विश्वास को चेंज करो, ठीक है, और लिखो। अगर आपने ये लिखा है कि आपकी सैलरी 10 लाख है, तो फिर इसके नीचे वो 5 जो कारण आप लिखने वाले हो, तो आप लिखेंगे कि मेरा मानना है कि मेरे लिए संभव है 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जितना आप लिख रहे हो उतने पैसे कमाना, क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूँ, मेरे अंदर बहुत जुनून है, मैं बहुत पैशनेट हूँ। 3 तो ऐसे ही बता दिए मैंने, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक वर्ड लिख लो। इसके अलावा सेकंड में आप लिख सकते हैं कि मेरा मानना है कि मैं इतने पैसे इसलिए कमा सकता हूँ क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मुझे ब्लेसिंग्स दे रहा है। मैं पैसे को आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ, इसलिए आप 6 लाख रुपए क्या, इससे कई ज़्यादा, इससे कितने मल्टीपल ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि मेरा मानना है कि मैं इसलिए भी इतने पैसे आकर्षित कर रहा हूँ या इतने पैसे मुझे मिलते हैं क्योंकि मैं हर किसी पर खर्च करने में बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ या रहती हूँ। मैं किसी को जब पैसे देता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ कि मैं इतना डिजर्व करता हूँ। सेकंड में आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरा मानना है कि मुझे 6 लाख या 10 लाख सैलरी इसलिए मिलती है क्योंकि मैं इसका हकदार हूँ। मुझे ब्रह्मांड ने हर चीज़ को जितना मैं चाहूँ उतने बराबर मात्रा में मैनिफेस्ट करने का अधिकार दिया है। तो इसलिए आपके पास अगर इतने पैसे आ रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार या बहुत आश्चर्य करने की बात नहीं है, ये सिंपल बात है, क्योंकि हम सभी इस दुनिया में आए हैं ना, हम सभी का सेम अधिकार है। अब चाहे आप राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे आप एक सिंपल इंसान रहो जो अपने फैमिली को बहुत अच्छे से चला रहा है, सबका सेम हक है यूनिवर्स के ऊपर और सब लोग सेम चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि हम कितना मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कितना डिजर्व करते हैं और कितना हमें होप है या विश्वास है कि हम इतना डिजर्व करते हैं। अब अगर आपको विश्वास है कि आप एक सिंपल इंसान है जिसके पास कुछ नहीं है, वो करोड़पति बन सकता है, तो वो बन सकता है क्योंकि उसकी सोच में है। जो चीजें हमारी सोच में है वो सच हो सकती हैं, लेकिन जो आपकी सोच में ही नहीं है उसे आप कैसे सच करोगे। तो पहले अपना माइंडसेट चेंज करो। आपको जो भी चाहिए वो 3 इच्छाएं लिखो, और जैसे आपने 3 इच्छाएं लिख दी, फिर सेम टाइम पर ही, ऐसा नहीं है कि फिर कुछ देर बाद करना है, नहीं, उसी के तुरंत बाद
आपको ये लिखना है कि ये तीनों इच्छाएं जो आपने लिखी हैं ये क्यों आपको मिलनी चाहिए। तो उसका कारण आपको 3 लिखना है। किसी से शादी करनी है, ठीक है, तो आपकी शादी क्यों उससे होनी चाहिए? क्योंकि आप उसे खुश रखोगे, आप उसके साथ खुश रहोगे, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है। तो आप कारण लिखोगे, समझ आ गया? अगर आप अच्छा बेस्ट रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्यों अच्छा रिजल्ट चाहिए? क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और इसलिए आपको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। आपके टीचर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे मैजिकल वर्ड लिखो जिसको पढ़ के आपको भी बहुत अच्छा लगे और आप कारण भी पूरा लिख दो। इससे क्या होगा, ये जो आपका सबकॉन्शियस है ना, जब आप कुछ ऐसा लिख देते हैं जो आपने आज तक सोचा ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आप 10 लाख डिजर्व करते हो मंथली और आपने ऐसा कभी सोचा ही ना हो। अब आप मेरी बातों से इंस्पायर होके या बहुत ज्यादा खुश होके लिख तो दिए, लेकिन आपको इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं है। तो भरोसा कैसे होगा? क्योंकि अब तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आपने बचपन से ही रिप्रोग्राम किया है। कैसे? कि आपके पास इतने पैसे कैसे आ सकते हैं, आप इतनी महंगी चीजें कैसे खरीद सकते हो, आप इतनी लग्जरियस लाइफ कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे सोच भी सकते हो। मैनिफेस्ट करने की बात ही छोड़ो। तो फिर आपका सबकॉन्शियस आपको बार बार ट्रिगर करेगा, पूछेगा कि भाई आज तक तो तूने मुझसे यही कहा था कि तुझे 10 रुपए या 10,000 रुपए ही मिल रहे हैं, तो अचानक से 10 लाख कैसे मिल रहे हैं भाई? तो झूठ बोल रहा है। तो उसको यकीन दिलाने के लिए आपको ये 5 कारण लिखने हैं कि यस आप डिजर्व करते हैं, कि यस आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और जब इसको विश्वास हो जाएगा ना, तो जैसे ही विश्वास होगा वैसे ही आपकी ये तीनों इच्छाएं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने लिखा, अभी आपने इसे विश्वास दिलाया और अभी आपकी विश मिल जाएगी। जी हाँ, अभी मिल जाएगी। ये जो हमारा शरीर है ना, जो 5 तत्वों से बना है, ये इतना मैग्नेटिक है, इतना चमत्कारी है कि ये जो चाहे वो कर सकता है। बस करना क्या होता है, हमें विश्वास करना होता है इसके ऊपर। आपको लगता है कि ये जो साधु संत है, बाबा है या जिनको आप मानते हो वो हमसे अलग है? बिल्कुल नहीं है। अलग है उनका वाइब्रेशन, अलग है उनके सोचने का तरीका। अब साधु संतों को क्यों लोग इतना दान देते हैं जबकि वो कुछ भी नहीं मांगते? जो एक्चुअल में मॉन्क होते हैं, क्या उन्हें कोई नीड होती है कि आप उन्हें ये चीजें दो, वो चीजें दो? नहीं होती ना। लेकिन जो लोग सच में साधु संत होते हैं ना, हम उन्हें ही दान देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग ना किसी भी चीज से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, लगता है कि सब मोह माया है, कुछ नहीं, किसी चीज के पीछे नहीं भागना है, तो वो चीजें आपके पीछे भागना शुरू कर देती हैं। हमारे अंदर इतना अट्रैक्शन पावर है, जिन चीजों को हम चाहेंगे कि अरे छोड़ो यार, वो चीजें आपको नहीं छोड़ेंगी। तो अगर इसे पॉजिटिव वे में आप सोच के चलो, लाइफ में आगे बढ़ो, तो आप क्या से क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और 2026 क्या, आप अपनी हर साल को इतना ही खूबसूरत बना सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं विजन बोर्ड वाली टेक्निक शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप 2026 को विजन बोर्ड से अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि विजन बोर्ड के साथ आप कोई भी टेक्निक कर सकते हो, क्योंकि विजन बोर्ड कोई टेक्निक नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग करता है बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो कितने लोग वेट करने वाले हैं कि कब मैं ये टेक्निक लाने वाली हूँ? क्योंकि मेरा जो पर्सनल विजन बोर्ड है ना, उस पर बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, मुझे खुद ही अभी डिज़ाइन करनी है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने इस साल जनवरी से मेरे से क्लासेस की थी जूम पर, तो उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि मैंने उसी वक्त प्रॉमिस किया था कि मैं विजन बोर्ड बना के दिखाऊंगी। और अभी तक वो चीज़ें पोस्टपोन होती चली गई, बट अब नहीं, अब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी और बेहद खूबसूरत ये जर्नी होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये वाली टेक्निक ना मिरेकल कर देगी लाइफ में, और ये मेरा चैलेंज है। आप लोग करके देखो और देखो कैसे लाइफ चेंज होती है 2026 में। आप लोग खुद मेरे से शेयर करोगे, लेकिन विश्वास हो तभी करना। सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका विश्वास आपके साथ नहीं होगा, ठीक है? तो खुद पर विश्वास करना सीखो। लाइफ में क्या चल रहा है मत सोचो, क्योंकि जो चल रहा है एक्चुअली हमारी वजह से ही चल रहा है। तो अब हमें इस माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज करना है और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके दिखाना है, बेहद खूबसूरत बना के दिखाना है।
अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, बहुत कुछ है लाइफ में। तो अब सोचना नहीं है, करना है, एक्शन टेकर बनो, ठीक है। और इस टेक्निक को करने में कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है, मैम पीरियड में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। बाकी आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी जेंडर के हो, आप अगर बहुत सारी इच्छाओं के लिए कुछ भी करना चाहते हो, ये टेक्निक करो। और अगर आप मुझसे एंजल हीलिंग सीखना चाहते हो, या जो हीलिंग स्टिक जो सबकी फेवरेट है, मैम लाइफ में इतनी सारी पॉजिटिविटी आ रही है, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, मेरी भी फेवरेट है। एक्चुअली उसमें जो भी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं ना, वो इसीलिए डाली जाती हैं कि इसके फ्रेग्रेंस से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, आपको ब्लेसिंग्स दें। आप पूजा के समय इसे जलाएं, बहुत ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कपूर लो, उसे जलाओ और उसके बाद हीलिंग स्टिक का थोड़ा सा पार्ट तोड़ के उसके ऊपर रख दो। बस इतना सा काम करना है। और जैसे आप धूप या बत्ती दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही भगवान के सामने दिखाना है। एंड इससे आपकी लाइफ में सचमुच मिरेकल होगा और हो रहा है, जिन्होंने भी किया है। जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है कि इससे लाइफ में मिरेकल नहीं हुआ है। बट मैं चाहती हूँ कि जिसको जैसा फील हो रहा है, सभी लोग शेयर कीजिए। जितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह का क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ जाकर फॉलो कीजिए। और जिन लोगों का कहना है कि इंस्टा यूज़ ही नहीं करता, तो प्लीज़ यूज़ कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वहीं आपको नंबर मिलेगा। तो मैसेज कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बाय।